At the time of concentration, the seer, the Purusha, resets in his own unmodified state. लास्ट टाइम मेरी जो वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था योगश चित्त वृत्ति निरोधा, योग से ही चित्त की वृत्तियाँ मतलब डेफिशिएंसीज चली जाती हैं। अगर डेफिशिएंसीज चली जाती हैं, वृत्तियाँ हमारे चित्त से चली जाती हैं, तो फिर रिज़ल्ट क्या मिलता है? रिज़ल्ट मिलता है कि हम अपनी एक प्योर फॉर्म में वापस आ जाते हैं। आप ये लगाइए कि जब हमारी वृत्ति का निरोध हो जाएगा, तब आत्मा अपने स्वरूप में वापस आ जाती है, अपनी प्योर स्टेज, अपनी कॉन्शियस स्टेज में, जिसमें हम ब्रह्मास्मि बोलते हैं कि मैं एक ब्रह्म का ही एक अंश हूँ, उसमें वो वापस आ जाती है। और अगर नहीं आ पाती, मतलब वृत्ति हट नहीं पाती हमारे चित्त से, तो वृत्ति सारूप्य मित रत्र हो जाता है। इसका मतलब है कि जैसी हमारी वृत्ति चलेगी, जैसी जैसी डेफिशिएंसीज हमारी आती जाएंगी, हमारे चित्त में उभरती चली जाएंगी, वैसा वैसा हमारा बिहेवियर, वैसा वैसा हमारा कैरेक्टर होता जाएगा। लाइक आप मिरर लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उस मिरर में अपने आप को सोते से उठने के बाद देखिए। सोते से उठने के बाद आपके बाल बिखरे बिखरे से रहेंगे, आपकी आंखें स्लीपरी सी रहेंगी और स्लीपी स्लीपी सी, और मतलब सुस्ती जैसा टाइप की फील होता है। लेकिन अगर आप शादी में जा रहे हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो, अपने आप को मेकअप करते हैं, उसके बाद आप अपने आप को देखते हैं, तो हम जैसा फील कराते हैं अपने आप को, सेम वैसे ही दिखता है। मतलब कि जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसे ही वो चीज़ उभर करके आती है, वैसे ही स्वरूप आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने एक बाइक खरीदी, मैं लड़कियों का भी एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि मैंने एक मेकअप किट खरीदा और मैंने अपनी पूरी का पूरा चित्त, पूरी हैप्पीनेस उस किट में, उस बाइक में डाल दी। मतलब मैं उससे ही खुश हूँ। ये एक सबसे बड़ी एक अविद्या है, एक मतलब दुखी मतलब मैंने एक सब्जेक्ट को मैं अपने पूरे इमोशंस डाल दिए। मेरी उस बाइक पे एक डेंट लग जाता है या फिर मेरी किट खो जाती है, तो एकदम से मेरे इमोशंस चेंज हो जाते हैं ना। मतलब 99.9% हम दुखी हो जाएंगे। दुखी का कारण ही वृत्ति है। और ये जो वृत्ति है, इसको हम 2 टाइप में कैटेगराइज्ड करते हैं। सबसे पहले वृत्ति या पंचतैया क्लिष्टा अक्लिष्टा, मतलब कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट का मतलब होता है पेनफुल और अक्लिष्ट मतलब नॉट पेनफुल। नॉट पेनफुल का मतलब ये नहीं होता कि मतलब मुझे दर्द हो रहा है। मतलब एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि पनीर की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, या फिर मुझे काजू कतली बहुत अच्छी लगती है, तो मैं खाती जाऊँगी, एट लास्ट मेरे पेट दर्द होगा। दिस इज़ क्लिष्टा। मतलब हमको ज्ञान नहीं है, हम रज और तम में जी रहे हैं, वो हमको अज्ञान की तरफ लेकर के जा रहा है। ये होती है क्लिष्टा। और अक्लिष्टा होती है जो हमको ईश्वर की तरफ हमको जोड़ रहा है, जो सत मार्ग में हमको जोड़ रहा है। वृत्तियों का अपने आप में कोई दोष नहीं होता। मतलब कि जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रही हूँ, जैसे मैं देख रही हूँ आपको, तो मैं एक नेचुरली देख रही हूँ, लेकिन मैं किस नज़रिए से देख रही हूँ ये उस पर डिपेंड करता है। सपोज़ कि मैं काजू कतली को देख रही हूँ, इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल, लेकिन मैं काजू कतली को किस नज़रिए से देख रही हूँ। सपोज़ मेरे घर में कोई गेस्ट आए, मैंने उनके सामने रिप्रेजेंट किया काजू कतली, तो मेरे दिमाग में चल रहा है जैसे ये गेस्ट भागेंगे वैसे ही मैं इसको काजू कतली को हड़पना है, मुझे पूरा खा जाना है। एक वो नज़रिया, एक मैंने काजू कतली अच्छे मन से रखी, दिस इज़ वृत्ति। एक होता है नेचुरल, मैंने रखी, मैं उसको देख रही हूँ, नॉट एनी इमोशंस। तो वो सब क्या आ जाता है नेचुरल। और एक नेचुरल होता है और एक जो हमारी उसमें विचारधाराएं आ जाती। तो हमको वृत्तियों पे फोकस नहीं करना, हमको करना है अपने विचारों पे फोकस, अपने जो थॉट्स हैं उसको कंट्रोल करके रखना। वृत्तियाँ 5 टाइप की होती हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतियाँ, पंच वृत्ति। अब हमारा योग सूत्र का 7वां जो सूत्र है वो ये कह रहा है प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणानि। प्रमाण क्या होता है, मतलब राइट नॉलेज क्या है। ये 3 टाइप से हमको कैटेगराइज कराई गई है। एक होता है प्रत्यक्ष, एक अनुमान, एक होता है आगम। प्रत्यक्ष का मतलब है जो हम अपनी 5 सेंसेस से अनुभव कर रहे हैं, जो फील कर पा रहे हैं, जो
5 सेंसेस से जो हमको नॉलेज प्राप्त हो रही है। ठंडी लग रही है हमारी स्किन में, गूज़बम्प्स आ जाते हैं, हमको ठंडी लग रही है, हम फील कर पा रहे हैं। कोई बोल रहा है, मैं सुन पा रही हूँ, दिस इज प्रत्यक्ष। कोई कुछ दिखा रहा है, मैं उसको देख रही हूँ अपनी आँखों से, और या फिर मैं बोल पा रही हूँ, ये सब क्या होता है? प्रत्यक्ष। अनुमान क्या होता है? गेस करना, सबको पता है। मतलब कि अगर धुआं लग रहा है कहीं पे, तो हम लोग बोलेंगे अरे यार यहाँ पे आग लगी होगी तभी धुआं उड़ रहा है। किसी को गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब किसी बात से उसको गुस्सा आया है। आगम का मतलब होता है एक तरीके से, साइंस पढ़ते हैं हम लोग, साइंस पढ़ी होगी सबने, तो साइंटिस्ट लोग कुछ चीज़ें प्रूव करते हैं, E=mc²। फिर आता है योग सूत्र का 8वां सूत्र, जिसको हम बोलते हैं विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तदरूप प्रतिष्ठम। विपर्य का मतलब कर सकते हैं इनडिस्क्रिमिनेशन, द फॉल्स नॉलेज। जैसे कि अंधेरे में रस्सी को सांप समझना, या अब मैं यहाँ पे सांप और रस्सी का उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि एक्चुअली में लाइट खोली हमने, वो सांप, वो जो रस्सी थी वो हमको रस्सी ही नज़र आई। इसका मतलब है कि जब तक हम अपने अंदर से वो ज्ञान का आलोक, वो नॉलेज हम लोग नहीं लेंगे, तब तक हमको सारी चीज़ें सही और गलत हमको पता ही नहीं चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है। क्योंकि हर चीज़ ही विद्या है। हेयम दुखम अनागतम, जो भी आ रहा है वही दुख है। अगर मेरे को अभी सुख मिल रहा है न्यू कपड़े पहनने में, तो थोड़ी दिन के बाद उसमें मुझे सुख नहीं मिलेगा। तो हम लोग उस चीज़ को ही सुख मान लेते हैं, वो सुख है ही नहीं। दिस इज कॉल्ड फॉल्स नॉलेज, जो कि हमें अविद्या से मिलता है। फॉल्स नॉलेज हमको 5 प्रकार से मिलता है: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। योग सूत्र का 9th जो सूत्र है वो है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पा। शब्द का हमको ज्ञान तो मिल रहा है, लेकिन उसका अर्थ 0 है। लाइक शब्द हम बोल रहे हैं लेकिन वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे ईद का चांद होना, या तो मनुष्य के पर निकल आना। जैसे नहीं बोलते आजकल तुम्हारे तो बड़े पर निकल आए, ह्यूमन के कभी पर नहीं निकल सकते, लेकिन हम उसको एक में शब्द उसको हम बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अ वृत्ति। योग सूत्र का 10th सूत्र बता रहा है अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। निद्रा भी एक प्रकार की वृत्ति होती है। हम लोग तमस के कारण, तम जो हमको गुण आ जाता है, आलस के कारण हम लोग को नींद आती है। इस नींद के कारण हमको वृत्ति आ जाती है, हम लोग बहुत अच्छी नींद आई। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ वृत्ति। जब आपको नींद आई तो आपको कैसे पता कि आपको अच्छी नींद आई? हमारे युग सूत्र का 11th सूत्र, जो कि 5वां वृत्ति है, वो कह रहा है अनुभूत विषय संप्रमोषा स्मृति। इसका मतलब है अनुभूत किए हुए विषय जो फील कर चुके हैं उसकी मेमोरी होना ही एक वृत्ति है। मतलब कि हम बचपन में जितनी भी चीज़ें, हम बचपन से लेकर के अभी तक जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने फील करी हैं, देखी है, कुछ भी करा है हमने, 5 सेंस से ज्ञान प्राप्त करा है, कुछ भी, उसकी हमको मेमोरी है। लाइक मैंने बोला गंगा नदी, तो हमारे सामने गोमुख आ जाता है, पहाड़ जैसा आ जाता है, गंगा नदी बहती हुई आ जाती है, लेकिन हमने कोई चीज़ देखी ही नहीं है। जैसे टोक्यो, या फिर हमने सऊदी अरब नहीं देखा, कुछ अपनी आंखों से नहीं देखा, तो हमको उसका इमेजिनरी बनेगी नहीं, मेमोरी बनेगी ही नहीं। लेकिन अगर मैंने बोला यार वो मलाई चाट बहुत अच्छी थी, वो कबाब बहुत अच्छे थे, तो हमको उसकी मेमोरी बन रही है हमारे दिमाग में, इमेजिनेशन बन रही है हमारे दिमाग में। दिस इज कॉल्ड अ स्मृति। और वृत्तियाँ तो हमने पढ़ ली। अब जो ये वृत्तियाँ हैं, इसको हम लोग भगाएं कैसे, इसको हम लोग दूर कैसे करें? इसके लिए महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में बताया है, उसका 12वें सूत्र में पहले अध्याय का, कि अभ्यास वैराग्य तन निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से हम वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। अब किस चीज़ का अभ्यास और वैराग्य? इसी पे महर्षि व्यास जी कहते हैं कि हमारे चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका फ्लो होता रहता है, संसार में वो फ्लो करती रहती हैं और इंद्रियों को सब्जेक्ट देने का प्रयास करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग मॉल में गए, हमको बहुत सारी चीज़ें मिली, हम लोग कब तक उस वृत्तियों को, हमको खाने की भी खुशबू आ रही, हमको इधर एडिडास, इधर लेंसकार्ट, इधर प्यूमा, इधर बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं हमको, हम अपनी इंद्रियों को कब तक कंट्रोल करके रखें?
तो हमारे लिए सबसे अच्छा है डिटैचमेंट करना, मतलब उस चीज़ से हमको अटैच नहीं होना, हमारी इंद्रियों को अटैच नहीं होने देना है, विषयों से अट्रैक्शन का हट जाना ही वैराग्य है। अब इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि हमको कब तक ये चीज़ करनी है, तो तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा, इसका मतलब है कि हमको जब तक उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं आ जाता तब तक हमको अपने एफर्ट्स डालते रहना है, डालते रहना है, डालते रहना है।